BA तृतीय वर्ष, यह आपका सेमेस्टर 5th है, पेपर क्रमांक 10, आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले हमने भक्तिकाल से शुरुआत की थी, उसमें निर्गुण भक्ति साहित्य में संत साहित्य और सूफी साहित्य को पढ़ा है। सगुण भक्ति साहित्य में हमने राम भक्ति साहित्य और कृष्ण भक्ति साहित्य को देखा है। आज हम राम भक्ति साहित्य क्या है इसको पढ़ने वाले हैं। अब देखिए कि भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचन करते समय हम बता चुके हैं कि ईश्वर भक्ति, आत्मसमर्पण, ईश्वर के अनुग्रह पर विश्वास, नाम रूप कीर्तन और गुरु भक्ति की प्रवृत्तियाँ भक्तिकाल के साहित्य की सभी धाराओं में समान रूप से मिलती है, पर निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में अंतर है। जैसे निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य तथा सूफी प्रेम काव्य में है भेद है, इसी प्रकार सगुण काव्य में जहाँ साम्य है वहाँ दोनों काव्यों राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में अंतर भी है। सगुण राम काव्य के राम और कृष्ण काव्य के कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं। दोनों के प्रति सगुण भक्ति का विधान है और दोनों के प्रति आत्मसमर्पण तथा अनन्य निष्ठा प्रदर्शित की गई है, परंतु फिर भी दोनों काव्यों में सिद्धांतगत तथा शैलीगत पर्याप्त अंतर है और उन किस प्रकार से अंतर और या दृष्टिकोण संबंधी अनेक भेद दिखाई देते हैं। राम काव्य में दास्य भाव की भक्ति है जो वैधि भक्ति के अंतर्गत आती है। इसमें मर्यादा पर अत्यधिक बल दिया गया है। राम काव्य में वर्णाश्रम, धर्म, कर्मकांड और वेद मर्यादा आदि पर पूर्ण आस्था प्रकट की गई है। रामानुज विशिष्ट दैवत्वाद के समर्थक एक प्रवर्तक है जिसके अनुसार जीव ब्रह्म का अंश है। अंततः ब्रह्म के साथ साथ जीव भी सत्य माना गया है। यही कारण है कि तुलसी सियाराममय जगत को कर जोरी प्रणाम करते हैं। राम काव्य में ब्रह्म को जीव मर्यादा का पालन करते हुए दिखाया गया है। राम नारायण होते हुए भी नर है और नर होते हुए भी नारायण है। राम काव्य के अन्य पात्र विभीषण, अंगद, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, जानकी किसी न किसी रूप में राम के दास्य भाव के भक्त चित्रित किए गए हैं। सेव्य सेवक भाव की भक्ति में, जो कि लोक संग्रह की दृष्टि से अत्यंत हितकर है, मर्यादा का तिल भर भी अतिक्रमण वर्जित नहीं होता। यही कारण है कि राम काव्य प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक संयत और संतुलित है। हाँ, आगे चलकर इस काव्य में कृष्ण काव्य की भांति अतिरिक्त रसिकता का समावेश हो गया। रसिक संप्रदाय के काव्यों में कदाचित मर्यादा का अतिक्रमण भी देखा गया है। इसके विपरीत कृष्ण काव्य में सख्य और माधुर्य भाव के भक्ति का प्रधान रूप माना गया है। रागानुराग भक्ति के अंतर्गत आता है। प्रेम लक्षणा भक्ति में मर्यादा के लिए कोई स्थान नहीं। हिंदी के साथ साथ अन्य सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन प्रसंगों को लेकर विविध काव्यों की रचना हुई। बंगला भाषा में कृतिभासी कृत नारायण रामायण, तमिल के महाकवि कंब की कंब रामायण तथा तेलुगु की रंग रामायण एवं भास्कर रामायण ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपर्याप्त सीमा तक हिंदी राम काव्य परंपरा को भी प्रभावित किया दिखाई देता है। मराठी के सुप्रसिद्ध संत एकनाथ द्वारा प्रणीत भावार्थ रामायण ने भी परवर्ती भक्त कवियों को व्यापक प्रेरणा प्रदान की। स्वामी रामदास की शिष्या वेनाबाई देशपांडे द्वारा रचित रामायण तथा स्वामी रामदास के एक अन्य शिष्य गिरिधर स्वामी की अर्ध रामायण, मंगल रामायण, सुंदर रामायण, संकेत रामायण आदि लगभग 6 रामायणों से भी मराठी साहित्य की वृद्धि हुई है। असमिया में राम काव्य की शैली की दृष्टि से पद रामायण आदि विभिन्न रूपों में उपलब्ध होता है। गुजराती में यद्यपि राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य का प्रणयन अधिक धुआ दिखाई देता है, किंतु राम काव्य को अविरल धारा इस भाषा में भी विद्यमान है। कवि मालन,
विष्णुदास, मधुसूदन, श्रीधर आदि गुजराती रामकाव्य के उल्लेख प्रणेता माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल समसामयिक राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण की दृष्टि से रामकाव्य रचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काल माना जा सकता है। इस युग में कविगण मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शौर्य शक्ति से समन्वित लीलाओं का शान करके बाह्य शक्तियों के आक्रमणों के विरुद्ध राष्ट्र की सोई हुई ऊर्जा को जगाने का प्रयास कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासों में दशावतार वर्णन वस्तुतः मंगलाचरण के रूप में ही हुआ है। रामावतार से संबंध 48 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संहार, राजा दशरथ के घर राम, लक्ष्मण भरत शत्रु के जन्म, राम वनवास, राम वनगमन, राम रावण युद्ध, सीता उद्धार आदि रामकथा के प्रमुख वर्णन हैं। रामकथा के ओज एवं माधुर्य को जनमानस की भावभूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय भक्तिकालीन भक्त कवियों को ही प्राप्त हुआ है। तुलसीदास से पूर्व के राममंत्र कवियों ने विष्णुदास का नाम उल्लेखनीय माना है। ईश्वरदास प्रणीत भरत मिलाप तथा अंगद पेंच भी ईसा पूर्व रामकाव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं। रामकाव्य परंपरा में कुछ जैन कवियों की रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें से मुनि लावण्य प्रणीत रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्मजीन दास चरित रामचरित या रामराज रास और हनुमंत रास तथा ब्रह्म राममल्य और सुंदरदास प्रणीत क्रमशः हनुवंतगामी कथा तथा हनुमान चरित प्रमुख माना है। हिंदी की रामकाव्य परंपरा का विकास यदि स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जाए तो कोई अनौचित्य नहीं होगा। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामानंद ने भक्ति के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए और राम की मर्यादा भक्ति को आदर्श और आचरण की पवित्रता से मंडित रखते हुए जनसाधारण के लिए सुगम बनाया है। इस दृष्टि से रामकाव्य अधिक समृद्ध है। यह प्राय स्वांत सुखाय होते हुए भी सर्व सुखाय है। निस्संदेह इस काव्य का मूल उद्देश्य भक्ति की अभिव्यक्ति है, पर वह एकांतिक रूप में भक्ति नहीं है। उसमें व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की उज्ज्वल छटा भी वर्तमान है। रामकाव्य में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव प्रतिघात है। तुलसी साहित्य में इससे संबद्ध यत्र तत्र संकेत मिलते हैं। तुलसी काव्य के पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अलौकिक होते हुए भी हम जैसे लगते हैं, जो जीवन की प्रत्येक विकट परिस्थिति में हमें प्रेरणा तथा स्फूर्ति देने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि रामचरितमानस का प्रचार रंक की कुटिया से लेकर राजा के महल तक हुआ है। लोकप्रियता में तुलसी काव्य अपने आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण आदि से भी बढ़कर हैं। आचार्य शुक्ल तुलसी की वाणी के प्रचार और प्रभाव के संबंध में लिखते हैं कि उनकी वाणी की प्रेरणा से आम जनता अवसर के अनुकूल सौंदर्य पर मुग्ध होती है, ममत्व पर श्रद्धा करती है, शील की ओर उन्मुख होती है, सन्मार्ग पर पैर रखती है और विपत्ति पर धैर्य धारण करती है, कठिन काम में प्रवृत्त होती है, दया से आर्द्र होती है, बुराई से घृणा करती है, शिष्टता का आत्म आलंबन करती है और मानव जीवन का महत्व अनुभव कराती है। विराट जनसमूह का इतना विशाल पथ प्रदर्शन शायद ही हिंदी का कोई अन्य कवि कर रहा है या कर सका। इसके विपरीत कृष्ण काव्य पर मानो युग की कोई छाप ही अछूते रहे हैं। उनकी मथुरा सचमुच 3 लोक से न्यारी रही। वे अपनी भक्ति और आध्यात्मिकता में इतने तन्मय थे कि इन्होंने समाज का तनिक भी ध्यान नहीं किया। वह कहाँ और किधर जा रहा है। वे आध्यात्मिकता के आवेश में लीन होकर नीवी खोलत धीरे ये दुराई कहते रहे, किंतु समाज और साहित्य पर इसका क्या अनिष्ट प्रभाव पड़ेगा यह बात उन्होंने नहीं सोची। मानो एक प्रकार से इन्होंने समाज की ओर से अपनी आंखें मूंद ली हो, बंद कर ली हो। यह ठीक है कि भक्तिकाल की राम भक्ति का
परवर्ती साहित्य रसिकता की भावना से ओतप्रोत हो गया। उसमें मर्यादा पालन का विशेष ध्यान नहीं रहा। किंतु फिर भी राम काव्य में कृष्ण काव्य की अपेक्षा जनजीवन का संपर्क अधिक है। वे सर्वांगीण काव्य है और उसमें नाना रसों का सम्यक सन्निवेश है। राम काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ, जो राम की जन्मभूमि अवध से संबंधित है। व्याकरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत वह परिमार्जित और शुद्ध है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का भी सफल प्रयोग किया। उनका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है। कृष्ण काव्य में केवल ब्रज भाषा का व्यवहार हुआ है। नंददास भले जड़िया कवि हैं, पर अन्य कृष्ण काव्यकारों की ब्रज भाषा की लोक प्रचलित भाषा का साहित्यिक रूप है। भाषा की शुद्धि और संस्कृत की कोमल कांत पदावली में जो तुलसी में है, वह कृष्ण काव्य में कदाचित दृष्टिगोचर होता है। तुलसी के बाद राम साहित्य का विकास जो हुआ है, तो यह कह दिया जाता है कि तुलसी के पश्चात राम साहित्य का विकास एकदम अवरुद्ध हो, किंतु यह धारणा सर्वथा निर्मूल है। यह दूसरी बात है कि तुलसी के बाद उनके द्वारा निर्मित पद्धति पर राम भक्ति साहित्य का विकास न हो सका। तुलसी के अनंतर राम साहित्य का एक नवीन दिशा में निश्चित रूप से विकास हुआ, और वह नवीन दिशा है राम भक्ति साहित्य में रसिक भावना का समावेश। तुलसी में एक अद्वितीय काव्य कौशल्य की अद्भुत प्रतिभा थी। उन्होंने अपनी असमान दक्षता से राम के व्यापक चरित्र के विविध सूत्रों को संतुलित रूप में संभाले रखा। अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण तथा अपने सर्वग्रासी व्यक्तित्व के कारण धर्म, दर्शन, समाज, साहित्य, लोकनीति और राजनीति सभी क्षेत्रों में वे उतने ऊंचे उठे कि परवर्ती राम कवि वहां तक पहुंचने में असमर्थ ही रहे हैं। राम के उपर्युक्त रूप के लिए तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक परिस्थितियां भी कोई उत्तरदायी नहीं है। तुलसी सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर के समय तक देश में शांति और व्यवस्था बनी रही। अकबर के पश्चात जहांगीर तथा शाहजहां के शासनकाल में राजनीति और समाज विकासोन्मुख हो गए। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में तुलसी काव्य का लोकरक्षक और मर्यादावादी रूप जनता की चित्तवृत्ति को संतुष्ट नहीं कर सका। उस समय की जनता की चित्तवृत्ति भगवान के मधुर रूप के लिए लालायित थी। इस मांग की पूर्ति तुलसी की वैधि भक्ति में न होकर कृष्ण भक्ति कवियों की प्रेम लक्षणा भक्ति में निहित थी, जहाँ कृष्ण का रूप एकमात्र प्रेममय है और जहाँ किसी मर्यादा विशेष के पालन की आवश्यकता नहीं। कृष्ण काव्य जनता की चित्तवृत्ति के अनुकूल पड़ा, क्योंकि उसमें मनोरंजन की पर्याप्त क्षमता थी। निस्संदेह कृष्ण भक्ति काव्य में अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक एवं प्रतीकात्मकता भी थी, किंतु साधारण जनता का उससे कोई सरोकार नहीं था। उसे रिझाने के लिए तो कृष्ण का सांवला सलोना रूप ही काफी हो गया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि ब्रजभाषा के साहित्यिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर अवधी साहित्य सन से अपदस्थ हो गई और इसलिए राम काव्य का प्रभाव क्षीण हो गया, क्योंकि राम काव्य के लिए अवधी अत्यंत उपयुक्त भाषा थी। हमारे विचार अनुसार प्रथम तो राम भक्ति साहित्य का विकास क्षीण हुआ ही नहीं और अवधी भाषा ही रामचरित के लिए उपयुक्त है, यह कोई ज़रूरी नहीं। कंबन ने दक्षिण भारत की तमिल भाषा में रामायण लिखा है। संस्कृत कवियों ने संस्कृत को रामचरित की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और वे अत्यंत सफल रहे। सफलता के लिए कलाकार की निपुणता आवश्यक है, कोई भाषा विशेषता नहीं है।
उसी प्रकार जैसे आज हमने राम भक्ति साहित्य को पढ़ा है, कल हम कृष्ण भक्ति साहित्य को पढ़ने वाले हैं। कि भारतीय धर्म साधना, संस्कृति, साहित्य तथा कलाएं कृष्ण के विलक्षण व्यक्तित्व से जिस रूप से प्रभावित है, उतने ही वे किसी अन्य चरित्र से नहीं है।